चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए और एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होती हुई और भारतीय बाजार इस बीच अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी जो है, तेजी की तरफ जो सिलसिला है वो कंटिन्यू करता हुआ आपको नजर आएगा। पिछले कुछ हफ्तों के वीकली परफॉर्मेंसेस के बार आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। लास्ट वीक बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजार में उछाल के साथ, मजबूती के साथ, वीक ऑन वीक गेंस के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। 2297.5 ये है फ्राइडे का इंट्राडे हाई, जो अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है जो हमने पिछले ही ट्रेडिंग सेशन में जड़े हैं। हाँ, ऐसा नहीं था कि एक तरफा मूव था। वीकली परफॉर्मेंस भी स्क्रीन पे रखिएगा। वॉलेटिलिटी है, अस्थिरता से जूझना पड़ रहा है और इनफैक्ट तो सिर्फ डेज एंड की वॉलेटिलिटी आपकी स्क्रीन पर है। इंट्राडे वॉलेटिलिटी तो इसमें कैप्चर नहीं हो रही है, तो काफी अस्थिरता के साथ, लेकिन हाँ, हम धीरे धीरे इंचअप कर रहे हैं, ये अच्छी बात। तो बेसिकली बुल्स का लग रहा है पिछले 2 हफ्तों से दबदबा कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर यह हफ्ता जो हमारे सामने खड़ा है, जो आज से शुरू हो रहा है, एक तो ये लंबा है और दूसरा हो सकता है इसमें काफी हद तक वॉलेटिलिटी और बढ़ती हुई नजर आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भाई? लंबा तो इजीली पुट सैटरडे को वो स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन शेड्यूल्ड है। पिछली बार जो होना था हो नहीं पाया था, हम पूरे दिन के कामकाज पर उतर आए थे क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की मार्केट हॉलिडे अनाउंस हो गई थी। वो जो नहीं हो पाया था अनफिनिश्ड बिजनेस, वो इस सैटरडे को होना है। तो हमें सैटरडे को कामकाज करना है। लाइव ट्रेडिंग सेशन है, भावों का असर पड़ेगा, पोर्टफोलियो पे असर पड़ेगा, ट्रेडिंग पोजीशंस पे असर पड़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अस्थिरता या वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि ये वीक और ये जो थर्सडे आने वाला है इस हफ्ते का, वो इस महीने का लास्ट थर्सडे है। तो हम लोग फरवरी वायदा की, वो मंथली, वो बड़ी वाली एक्सपायरी की इस हफ्ते तैयारी कर रहे हैं। तो आमतौर पर एक्सपायरी वीक में कुछ अस्थिरता, वॉलेटिलिटी क्रीप इन होती है। खैर, दिलचस्प हफ्ता है। उससे पहले संकेत दिखा देता हूं क्विकली। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट भारतीय बाजारों की ओपनिंग। नीरज जी बगल में बैठे हैं, बताएंगे ग्लोबल मूड। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे स्ट्रेटेजाइज करना है। प्लीज दिखाइए क्विकली एशिया ईपीआर। हफ्ते की शुरुआत एशिया किस मूड के साथ कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। डॉक्टर साहब क्विकली मूव करिए। मिला जुला कामकाज एशिया में होता हुआ आपको नजर आएगा। और जो हैंडओवर आया था यूएस से, ठीक था, मिला जुला था हैंडओवर। और आज सुबह के संकेत थोड़े से पस्त पड़ना शुरू हुए हैं। अब 1/4% तक दबाव के साथ यूएस के फ्यूचर्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं, जो तब और अब स्क्रीन पर आएगा। ज्यादा समीकरण बिगड़े नहीं है। जहां छोड़े थे फ्यूचर्स के भाव, मोटा मोटी उसी के आसपास कामकाज हो रहा है। ऐसे में नीरज जी, मूड कैसा है? वीकेंड के क्या संकेत है? देखिए, मूड ठीक ठाक है। फ्राइडे को हालांकि फ्लैट से मार्केट यूएस के बंद हुए थे। टेक स्टॉक्स में एक्सेप्ट इन्विडिया थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन बहुत कोई खास रीज़न नहीं था। डाउ और एस&पी फ्लैट या थोड़ा सा ऊपर ही बंद हुए थे। ये हफ्ता काफ़ी डेटा बैक्ड है। इन्फ्लेशन पीसी नंबर आएगा यूएस का, सेकेंड एस्टिमेट जीडीपी का होगा, जापान का कल जीडीपी इन्फ्लेशन नंबर आएगा, बहुत सारे चाइनास नंबर आने हैं, यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लेशन नंबर आएगा और कम से कम 10 फेड ऑफिशियल्स इस हफ्ते ज्ञान देंगे। तो उसके आधार पर मार्केट अपना मूड बनाएगा कि कैसे बिहेव करना है। तो इसलिए मार्केट बहुत फ्लैट या कह सकते हैं एक रेंज में था। भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि क्रूड और गिर गया है। अब वो $81.31 के आसपास आ गया है। तो ये एक पॉजिटिव, वो इसलिए गिरा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद डिमांड सस्टेन नहीं कर रही है सप्लाई के सामने। तो वो एक नंबर हमारे लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है कि फ्लैट टू पॉजिटिव आज का क्यू है। फ्लैट टू पॉजिटिव। अच्छा, इक्विटीज में वो रुझान मजा नहीं आएगा जितना तवर आपकी सेकंड प्लेट में आपको आएगा। हमें जो हैंडओवर मिला है उसमें बॉन्ड्स थोड़े से कूल ऑफ होते हुए, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे कूल ऑफ होता हुआ, कच्चा तेल कूल ऑफ होता हुआ है, तो संकेत बढ़िया। इक्विटीज के लिए फ्लैट से तो बाकी इंडिकेशंस पॉजिटिव, तो फ्लैट टू पॉजिटिव हो गए ग्लोबल संकेत। एक बार नीरज जी को फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब वो प्रिलिमिनरीज जीतते चले जा रहे हैं, प्राइमरीज जीतते चले जा रहे हैं, कपड़े देखिए धीरे धीरे वैसे, ये उन्हीं के उसमें है क्या? एग्जैक्टली समय आ रहा, धीरे धीरे समय आ रहा है क्विकली। अच्छा, पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस एक बार फिर से स्क्रीन पर रखिए। निफ्टी में 3/4%, निफ्टी बैंक पे ऑलमोस्ट 2% का उछाल था लास्ट वीक।
पर हाँ, एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू होती हुई 1900 करोड़ रुपए और डीआईएस ने उससे ज्यादा बढ़िया तरीके से भरपाई करी है 3500 करोड़ रुपए की खरीदारी करते हुए। तो डीआईएस है, हमारा आपका पैसा है जो इस समय भी झोंका जा रहा है, उसका सहारा, उसका फायदा भारतीय बाजारों को मिलता हुआ वीरू। लेकिन पर एक मंथली एक्सपायरी वीक सामने खड़ा हुआ, थोड़ा दमखम दिख रहा था भारतीय बाजार में। ऐसे में मेरा अप्रोच निफ्टी बैंक का। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षा। देखिए अप्रोच स्टे लॉन्ग का ही रहेगा हमारा। मैंने अपने पिछले सेशन में डे ट्रेडर्स के लिए 22,270 299 के जोन में एग्जैक्टली बात हुई थी कि बुक करिए, बट शुक्रवार को क्लोजिंग में कैरी कराया। मैं आज थोड़ा सा, अगर आप देखें आशीष, पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखूंगा कि क्या करना है। आई मीन वो स्टैट्स कैसे हैं, आपकी स्क्रीन पे वो स्टैट्स आएंगे। और लगभग 1276 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, डीआईएस का लगभग 170 करोड़ रुपए का बाय का आंकड़ा। इंडेक्स एफआईएस ने थोड़ा सा शॉर्ट किया था, थोड़े से लॉन्ग काटे, थोड़े शॉर्ट काटे, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 3495 करोड़ रुपए की बाइंग थी। ऑप्शंस के आंकड़े अगर आप देखें यहाँ पर एनालाइज हम नहीं कर पाएंगे, बट बहुत ही बड़े अगर आप देखें कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग के स्टैट्स हैं। आशीष, निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास एक एडवांटेज है और वो है रिलायंस, जो कि ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ। वो निफ्टी बैंक के पास अभी नहीं है। उसने निफ्टी के ट्रेडर्स को टोस पे रखा और लॉन्ग के लिए अगर आप देखें कन्विंस करा। कॉल राइटर्स कहाँ पे हैं? मंथली कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है, याद रखिएगा 22,300, 22,400, 22,500 पे पहले कॉल राइटर्स हैं और बड़े पुट राइटर्स परसिस्ट करते हैं आशीष 22,100 पे, 22,000 पर। आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 22,010 के आसपास। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? ऑल लॉन्ग ट्रेड्स जो भी हमने कैरी करे हैं, पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, ये क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि 22,300 जो है वो एक मेगा सप्लाई जोनर है एज ऑफ नाउ। लेके आइए लेवल्स स्क्रीन पे, सीधे सीधे ये देखिए आपकी स्क्रीन पे लेवल्स लेके आएंगे आशीष। अभी मॉर्निंग में बाजार खुलता है अगर मजबूत, तो हमारी पहली अप्रोच यही होगी कि 22,280 और 313 की ट्रेजेक्ट्री में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे। पहली चीज। नेक्स्ट मूव तभी आएगा जब हम 313 के ऊपर सस्टेन करेंगे। इन दैट केस जो जोन है 440 के खुल जाएंगे और डिप टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या है? वो 22,133 और 22,085। इन एनी केस आपको मिलता है तो वो एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। रिलायंस एक एडवांटेज है निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक के पास वो एडवांटेज नहीं है। एचडीएफसी बैंक सिंक करता हुआ, एसबीआई, उसके बाद अगर आप देखें कोटक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में स्ट्रेंथ, तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं। अप्रोच क्या रहेगी? यहाँ पर 47,200 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, उसके बाद 47,500 पे बड़ा कॉल राइटर है, नीचे 46,500 600 पे पुट राइटर है और वही है क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस। अप्रोच क्या रहेगी? पहले रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा आशीष। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी में 47,228 और 348 ये अपने प्रॉफिट्स को कैश में करने का जोन है, जो हमने शुक्रवार को भी किया, अभी भी करेंगे। फ्रेश मूव बैंक निफ्टी में तभी आएगा जब आप 348 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। इन दैट केस 540 तक का स्विंग पॉसिबल है। लेकिन जहां तक बात है नए ट्रेड में एंटर करने का, वो क्लियरली यही है, अ डिप टुवर्ड्स बेस वन, दैट्स 10 डेमा और पुट राइटर्स का जोन, दैट्स 46,681, 531। ज्यादा कन्विंस करने वाला डेटा आशीष निफ्टी का है। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज मंडे का अप्रोच। डिटेल में और आज की स्ट्रैटेजी पर 8 बजे वीरू से चर्चा भी कर लेंगे। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक तो खबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही कि रिलायंस और डिज्नी के बीच एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हो चुका है और इसी हफ्ते रिलायंस डिज्नी को एक्वायर करेगा। वो डील साइन होती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से आप ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज रेडार पर रखेंगे, लेकिन साथ ही नंबर्स में जो फैग एंड पर नंबर्स आ रहे हैं, प्रेन इंडस्ट्रीज वो स्टॉक रेडार पर रहेगा, जहां पर इस क्वार्टर में एक लॉस आया है करीब 1118 करोड़ के आसपास का। सेल्स में करीब 25% तक की गिरावट देखने को मिली और ऑपरेटिंग लॉस भी है कंपनी का 612 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स में भी काफ़ी दबाव देखने को मिला है। तो नंबर्स निराशाजनक है रेन इंडस्ट्रीज़ के और दो प्रोडक्ट्स में दरअसल प्राइसिंग काफ़ी घटी है, उसका एक इम्पैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। जैसे आप हेडलाइन में मेंशन कर रहे थे, पेटीएम जहां पर एनपीसीआई एडवाइस करेगा फाइनली कि क्या पेटीएम को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के तौर पर रखना है या नहीं। आरबीआई ने कहा है उनसे डिसाइड करके फाइनलाइज करें। और आज वैसे भी फिनटेक प्लेयर्स की जो बैठक हो रही है वित्त मंत्री के साथ, उस पर इस स्टॉक और बाकी फिनटेक से जुड़ी हुई कंपनियों पर नजरें रहने वाली। वैसे पेटीएम
उस मीटिंग का हिस्सा है नहीं। अशोक लेलैंड ने इनफैक्ट करीब 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है टीवीएस ट्रक एंड बसेस प्राइवेट लिमिटेड में। यहाँ पर 49.9% हिस्सा अब ये कंपनी इस पर्टिकुलर नई एंटिटी में होल्ड करती हुई दिखाई देगी। कल्याणी स्टील के लिए एक इंटरेस्टिंग खबर है। दरअसल उड़ीसा सरकार के साथ एमओयू साइन किया है, आगे चलकर 2 इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। 0.7 MTPA का करीब 6,626 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। स्टील और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स लगाएंगे। साथ ही फेज 1 इंटीग्रेटेड टाइटेनियम मेटल अलॉय और एरोस्पेस और डिफेंस कंपोनेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करती हुई दिखाई देगी। 10,000 टन प्रति एनम के आसपास तक का कैपेसिटी है। 5,124 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से होने वाला है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। कुछ हद तक कल्याणी स्टील की न्यूज फ्राइडे को सेशन के दौरान डाइजेस्ट हुई है, बाकी इंपैक्ट आज देखेंगे। बाकी की सारी खबरें हर्षदा ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर मंडे है, मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स की एक्सपायरी का दिन। थाईलैंड में आज छुट्टी है, एशिया में बाकी सब मार्केट्स खुले हैं। मघ पूजा डे। ये ग्लोबल बताते नहीं आप। बेसिकली लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स जो थी उसको याद करने वाला दिन। ये तो हमें भी छुट्टी रखनी चाहिए ज्ञान के लिए ना। हाँ, ये छुट्टी सिर्फ लेकिन उन्हीं की है। यूएस के बिल्डिंग परमिट्स, न्यू होम सेल्स वगैरह के आंकड़े शाम को आएंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स आज। कैनरा बैंक स्टॉक स्प्लिट पे विचार करेगा। ग्रोरेनवेल बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। स्टोवेक इंडस्ट्रीज के Q4 रिजल्ट्स आएंगे आज। और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन की फंड रेजिंग पे बोर्ड मीट है। डेट या इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेज करेंगे। एक्सिस बैंक की आज शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भाई ब्रांच ये कह रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस डेवलपमेंट अनाउंस करना चाहते हैं, तो अमिताभ चौधरी MD CEO भी होंगे। अदानी एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। कानपुर में अदानी एम्युनिशन एंड मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स का आज इनॉग्रेशन है, CM योगी आदित्यनाथ करेंगे। IRFC के बॉन्ड्स आज से खुलेंगे, करीब 3,000 करोड़ रुपए फ्लोट करें। बेस इशू 500 करोड़ का और 2,500 करोड़ रुपए का ग्रीन शू। GPT हेल्थ केयर जो IPO खुला हुआ था, आज डे 3 लास्ट डे है। 177 से 186 रुपए का प्राइस बैंड। किसान प्रोटेस्ट जो चल रहा है, फार्मर्स ने आज मैसिव ट्रैक्टर मार्चेस जो दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मैं तकायत साहब के स्टेटमेंट पढ़ रहा था, 1 डे प्रोग्राम है, उसके बाद लौट आएंगे। उसके बाद फिर से एसेस करेंगे करना क्या, मीटिंग्स होंगी। PM मोदी आज भारत टेक्स, देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इवेंट को नई दिल्ली में इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स रडार पे आ गए भाई। साथ ही PM मोदी आज रेलवे के 1500 ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस और इनफैक्ट 554 अमृत स्टेशन अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री, उसके इनॉग्रेशन या उसके फाउंडेशन स्टोन्स रखने जा रहे हैं। महाराष्ट्र का बजट सेशन शुरू हो रहा है असेंबली का। कल आना है इंटरिम बजट। अरविंद केजरीवाल को फिर ईडी ने समन भेजे 7वीं बार आज प्रेजेंट होने के लिए। जाएंगे क्या? ठीक है। इंडिया, अच्छा ये इंपॉर्टेंट हम सबके लिए, वो बैगेज आता नहीं है। जब आप फ्लाइट से लैंड करते हो काफी टाइम लगता है। आज से इंप्लीमेंट हो गया है कि विद इन 30 मिनट्स ऑफ ए फ्लाइट लैंडिंग सबके लास्ट बैगेज बेल्ट से निकल जाना चाहिए। एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पार्ट है। 10 मिनट से 30 मिनट के बीच में सब हो जाना चाहिए। होता नहीं था, आज से इंप्लीमेंट कर दिया गया। फ्लाइट लैंड होने के बाद या आप बेल्ट के पास? नहीं, आपके बेल्ट आने नहीं, फ्लाइट लैंड हुई विद इन 30 मिनट लास्ट लगेज भी बेल्ट पे आ जाना चाहिए। ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पार्ट था जो अब तक फॉलो नहीं हो रहा था। और जैसे हर्षद ने मेंशन करा, आज फाइनेंस मिनिस्टर फिनटेक कंपनीज के हेड से मुलाकात करने जा रही है। क्विकली आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है। HDFC सिक्योरिटीज का कॉल आप लोगों की स्क्रीन पे नजर आएगा। सोना अप्रैल वायदा बेचने के मौके 62,600 का स्टॉप। और कच्चे तेल के मार्च वायदा में भी चाहे तो बिकवाली इनिशिएट करिए 6550 के स्टॉप के साथ। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैट से हफ्ते की शुरुआत होने के इंडिकेशंस के साथ। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।